Hello everyone, welcome in economic class. In today's session, I will be teaching you all about the concept of the black money and the qualities of money. In the previous lecture, we have seen all about the concept of the types of money and evaluation of money with the example and with the charts. So let's start the qualities of money with the examples and the charts. I provide you complete information about the qualities of money and the biggest topic and the very interesting topic of black money. तो बच्चे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वालिटीज ऑफ मनी. हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने टाइप्स ऑफ मनी देखा था और रिवीजन भी ले लिया. अब क्वालिटीज ऑफ मनी देख लेते हैं. जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एनीथिंग विच इज यूज एज अ मनी मस्ट बी इजीली एक्सेप्ट बाय ऑल फॉर द एक्सचेंज पर्पज. मीन्स हम लोग चाहे कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज करें ऑफर में, हम लोग दुकान में लेने जाए तो जो भी करेंसी नोट इशू हो रहा है आरबीआई से वो दुकान वाला एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. तो एक जनरल एक्सेप्टेबली होना चाहिए. सेकेंड, डिजिबिलिटी. मनी शुड ऑल्सो बी इजीली डिवाइड इंटू स्मॉलर डिनोमिनेशन टू फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजेक्शन. अभी अगर हम लोग करेंसी बनाएंगे, अगर 1948 में देखोगे तो करेंसी बना था आरबीआई से इशू हुआ था 10,000 का करेंसी नोट बना था. पर हमको अगर स्मॉलर ट्रांजैक्शन हम लोग को स्मॉलर प्रोडक्ट लेने का है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट लेने का है, अगर हम लोग 10,000 का नोट देंगे तो हम कैसे लेंगे और वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा. इसलिए वो डिवाइड होना चाहिए स्मॉलर डिनोमिनेशन में. एंड थर्ड इज ड्यूरेबिलिटी. मनी शुड ऑल्सो पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक of the durability. Currency notes and coins are being used repeatedly and they shall continue to do so for year together on the account of durability. लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए वो, अगर बहुत फ्यूचर मतलब बहुत देर तक वो चलना चाहिए, तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए करेंसी नोट में. क्वालिटी ऑफ मनी में ये आता है कॉन्सेप्ट. कंसेक्यूटिव. मनी मस्ट बी इजीली रिकग्नाइज्ड. It should have certain distinguished marks so that to be avoid confusion by receiving the person. अभी नोट्स में तुम लोगों ने नोट्स में देखा है, एक आता है एक बच्चे नोट्स, करेंसी नोट्स. तुम लोगों ने देखा एक नोट होता है जो फ्रॉड होता है, मतलब फ्रॉड नहीं, मतलब एक हम लोग बच्चों लोग जो चिल्ड्रंस यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में चिपकाने के लिए नोट यूज़ करते हैं, और एक आरबीआई से इशू होता है. तो कंसिबिलिटी होना चाहिए, मतलब रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ ये असली नोट है या फ्रॉड वाला नोट है. अगर हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई सिंबल ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम लोग रिकॉग्नाइज प्रॉपरली कर सके. इसलिए उसको कहा गया है, ये क्वालिटी में आया है फोर्थ क्वालिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिबिलिटी. पोर्टेबिलिटी. इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी एक्सपेंस इन इनकन्वीनियंट. करेंसी नोट्स आर इजीली पोर्टेबिलिटी. हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग बाहर टूर के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग जो नोट्स हम लोग करेंसी नोट्स ले रहे ट्रैवल कर रहे हैं, तो करेंसी नोट हम लोग का इजीली ट्रांसफर हो सके, या फिर हम लोग किसी को भेज रहे कुरियर से या बैंक से तो वो इजीली ट्रांसफर हो सके. ऐसा हुआ कि मैंने किसी को, मिस्टर राम को मैंने कुछ पैसे भेजे और वो जाते पहले ही ख़राब हो गए. तो ख़राब हो जाएंगे तो फिर उसका मतलब क्या, वो मनी का क्वालिटी एकदम ख़राब है, चीपर हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. तो ये सबसे बड़ा एक क्वालिटी है पोर्टेबिलिटी. ओके. एंड Sixth is homogeneity. Money of the particular denomination must be homogeneous, identical in its feature. Identical मतलब अगर हम लोग का 5 रुपये का कॉइन है, फॉर एग्जांपल 5 रुपये का कॉइन है, तो जितने भी 5 रुपये के कॉइन है वो इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल नहीं है, अगर एक का साइज थोड़ा पतला है, एक मोटा है और एक थिन है, एक लार्ज है, तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा. अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. तो आइडेंटिकल इन द नेचर एंड द सेम साइज एंड सेम कलर. Stability. Money should have the stable monetary value. It serves as a measure of the value to exchange the goods and services. These goods can sold and purchased in the future as per requirement. उसका स्टेबल मतलब किसी इंसान का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मिस्टर राम मेरे फर्म में, हम लोग ने उसको स्टेबिलिटी टेन्यूर दिया है, मतलब वो कितने साल भी हम लोग, मतलब फॉर एग्जांपल 5-6 ईयर हम लोग स्टेबिलिटी उसको टेन्यूर दिए, वो इतने तक का स्टेबल रहेगा. तो मनी भी स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, कंजम्पशन है, लोगों का रिक्वायरमेंट है, और जब जैसे जैसे वक्त गुजरते हैं वैसे वैसे लोगों का नीड, ज़रूरत बदलते जाते हैं. अगर उनको प्रेजेंट टाइम पे तो उनके पास मनी है, पर फ्यूचर टाइम पे मनी नहीं रहेगा, तो वो रिक्वायरमेंट है. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो स्टेबिलिटी होना चाहिए कि हम लोग गुड परचेज कर सके, सेल कर सके. ओके. एक रैपिड फायर में हम रिवीजन ले लेते हैं कि क्वालिटीज ऑफ मनी कितने हैं. 7 टाइप से क्वालिटीज ऑफ मनी है.
journal accessibility, divisibility, durability, conjunctibility, portability and homogeneity and stability. Okay dear student, और फ्रेंड हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी. ब्लैक मनी इसका मतलब ये नहीं होता है कि पैसा काला कलर का होता है. ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है. ब्लैक मनी इज एनी मोर विच इज रिसीव इन द कैश बट नॉट काउंटेड फॉर और ऑन विच द टैक्स इज नॉट पेड और टू द गवर्नमेंट. हम लोग ने पैसे कमाया, हम लोग ने पैसे अर्न किया, अगर इनकम टैक्स को हम लोग पे नहीं करते हमारे अमाउंट में से, तो वो हमारा ब्लैक मनी हो जाता है, काला धन जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं. और तुम सबको पता है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था इन द ईयर ऑफ 2016. 8 नवंबर को हमारा डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हो गया था. और डीमोनेटाइजेशन किसने अनाउंस किया था? हमारे प्रधानमंत्री पीएम ने, नरेंद्र मोदी जी ने. कि डीमोनेटाइजेशन का कारण क्या था? यही कारण था कि लोगों के पास ज़्यादा ब्लैक मनी हो गए थे, काले धन हो गए थे, और वो मतलब जितने लोगों के पास ब्लैक मनी थे वो टैक्स पे नहीं करते थे. ब्लैक मनी इज टैक्स एविडेड इनकम. इट कैन बी अर्न थ्रू द बोथ लीगल इलीगल मीन्स. अब ब्लैक मनी जरूरी नहीं है कि लीगल वे में ही हम लोग अर्न करें, उसको लीगल इलीगल वे में हम लोग कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं. ब्लैक मनी एनकरेज इलीगल एक्टिविटीज सच एज करप्शन, ब्रिजेस, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग. अभी ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा करेज किसको करता है? जो लोगों को जो ड्रग्स बेचता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक मार्केटिंग ले लेते हैं. अगर प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज़, पर हम लोग उसको ज़्यादा कंजम्पशन, हम लोग डिमांड ज़्यादा दे रहे हैं लोगों को, और हम लोग उसको मतलब हम लोग उसको सेल कर रहे हैं 50 रुपीज़ में, तो ये ब्लैक मार्केटिंग हो गया. कि मतलब मार्केट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, मार्केट डिक्रीज हो रहा है. जो सही से मतलब जो सही से काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ रही है. This created obstacle in the economic development. Economic, political, social instability आदि created in the economic due to the black money. और ये ना कि सोसाइटी में ही प्रॉब्लम होता था, इकोनॉमिक सिस्टम पूरा खराब हो जाता था. इसकी वजह से जो हमारा कंट्री ग्रोथ करना भी चाहता है वो भी ग्रोथ नहीं कर पाता है. इसकी वजह से अंडर डेवलप हो जाता है हमारा कंट्री. To control black money, demonetization is one of the tool which many countries had adopted. अब डीमोनेटाइजेशन को कम करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन करने से जिसके पास भी ब्लैक मनी रहेगा वो यूजलेस हो जाएगा. अगर हमारे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कर दिया कि ये अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैंने कल ही फॉर एग्जांपल मैं हूँ नहीं, पर मैं फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मैंने बोल दिया कि 200 का भी जो नोट इशू हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर मैंने कह दिया कल अब वो बंद होने वाला है, डीमोनेटाइजेशन होने वाला है, अब 200 की जगह अब 50 रुपीज़ का नोट होगा या फिर 150 रुपीज़ का नोट हो जाएगा, तो कल के वैल्यू से वो यूजलेस हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू मार्केट में नहीं रहेगी. तो जब वैल्यू मार्केट में नहीं रहेगी तो जितने ब्लैक मार्केट है वो खत्म हो जाएंगे यूँ. तो अभी ब्लैक मार्केटिंग का डीमोनेटाइजेशन कब हुआ, एक मैं बैकग्राउंड देना चाहती हूँ आप लोग को कि फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन क्या हुआ. मैंने आपको एक चार्ट में लिखा है, हाँ मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी आप लिख लेना उसको. डीमोनेटाइजेशन फर्स्ट टाइम कभी हुआ था हमारे इंडिया में? जनवरी 1946 में. और डीमोनेटाइजेशन कौन से पैसे का हुआ था? करेंसी नोट का 5000 एंड 10,000. और 10,000 उस टाइम में 10,000 एक लार्जेस्ट करेंसी नोट माना जाता था, आरबीआई से इशू होता था. और 5,000 एंड 10,000 और एक 1,000 का भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और वो भी कौन किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और उसके बाद सेकेंड डीमोनेटाइजेशन हुआ इंडिया में, हमारे देश में 8 नवंबर 2016, जो कि 500 और 1000 का नोट हुआ था. डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट 8 नवंबर को हुआ था, पर लीगली अफेक्टेड हुआ केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 30 दिसंबर 2016. 13 दिसंबर को एकदम कंफर्म कर दिया कि अब वो नोट इलीगल है, अब उसका यूज नहीं होगा. और इस कौन अनाउंस किया? फिर से बोल रही हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इनके हाथ में ही सिर्फ पावर है और किसी पार्लियामेंट में कोई पावर नहीं है कि ये कोई डीमोनेटाइजेशन कर सके. सो फ्रेंड, एक रैपिड फायर में हम दोनों कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने क्वालिटीज ऑफ मनी पढ़ा आज, और जिसके क्वालिटीज 7 क्वालिटीज है. और ब्लैक मार्केटिंग पढ़ा हम लोगों ने, ब्लैक मनी पढ़ा. और ब्लैक मनी में डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा टूल है जो हम लोग हेल्पफुल है हमारे देश के लिए, हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं. सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड योर ऑल द कॉन्सेप्ट. आई वॉन्ट टू से दैट माई नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग ऑन द functions of money. This is the last topic of the chapter number 2. I ending my video with the message: stay home, stay safe and study hard, and enjoy my video, and subscribe my video and like and share with your friends.